मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का जो मॉक टेस्ट है हमारे द्वारा, ये 9वां अध्याय चलाया गया है और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं परिसंरचना तंत्र को। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो डीपली आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। कल की लाइव क्लास में देखने के लिए मिला था कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन तो करते हैं लेकिन बीच में एग्जिट हो जाते हैं। आज ऐसा नहीं करना है। क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सभी बच्चे अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। जय हिंद के साथ सभी बच्चे आज के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। जो बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस देनी है और आज की जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन के बारे में। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट यहां पर बच्चों दिए गए हैं। 3 स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, एक स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू नहीं है, उसको हमको बताना है यहां पर। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों। 4 विकल्प आपके पास जो मौजूद हैं। एक है लाल रक्त संवहनी संयोजी उत्तक होता है। देखिएगा, लाल रक्त संवहनी का मतलब आरबीसी समझिएगा, एक संयोजी उत्तक होता है। एक है जो आरबीसी है उनका जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। और एक है यह मानव शरीर के वजन का लगभग 1.7 से लेकर 1.8% तक होता है। चलिए बच्चों धीरे हेलो टेस्टिंग। सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। वह विकल्प चुने जो संवहनी। एक बार कोई बच्चा चैट के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से बताएगा कि क्या मेरी वॉइस अच्छे से जा पा रही है। एक बार लाइव चैट बॉक्स में बताइएगा क्या वॉइस सभी को अच्छे से आ रही है। चलिए बच्चों शुरू कर लेते हैं हम अपनी क्लास। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संबंध में सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। आरबीसी संवहनी संयोजी उत्तक होते हैं। आरबीसी का जीवन काल 115 होता है। एक वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर लगभग आपका ब्लड होता है। और एक डी आपको दिया गया है बच्चों, यह शरीर के वजन का लगभग 1.7 से लेकर 1.8%। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं गलत विकल्प कौन सा है। यहाँ पर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है बच्चों उसके बारे में ए पॉइंट आपका पूर्ण रूप से सही है, बी भी सही है, क्योंकि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वे एक संयोजी उत्तक होती हैं। ये बात यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। जो आरबीसी होती है उनका जीवन काल बच्चों 120 दिन होता है, तो हम कह सकते हैं 115 से 120 दिन भी यहाँ पर क्या रहा होगा, सही होगा। और यदि हम मानव की बात करते हैं तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो बच्चों 6.5 के लगभग आता है, तो हम ये कह सकते हैं सी भी लगभग आपका ठीक है। लेकिन जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है बच्चों वो हमारे वजन का 1.7% नहीं होता है। ये बात पूर्ण रूप से गलत है। निगेटिवली ट्रू यहाँ पर आपको बताना है। तो इस हिसाब से यदि हम पेपर में आंसर देंगे बच्चों तो तीनों बात हमारी ए बी सी सही है और निगेटिव आपको बताना है, तो निगेटिवली ट्रू के हिसाब से डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। पहले क्वेश्चन के अंदर थोड़े से टेक्निकल इशू थे, वॉइस में या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत यदि आपको आई हो तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से आपकी जो क्लास है बच्चों वो कंटिन्यू चलने वाली है। किसी प्रकार का कोई बैरियर उम्मीद है कि उत्पन्न नहीं होगा, तो आप मन लगाकर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। परिसंरचन यानी कि आप बार बार परिसंरचना जो शब्द आता है उसको आप सर्कुलेशन सिस्टम समझिएगा, थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा। परिसंरचना तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जो हमारा ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसके बारे में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। एक तो यह है कि बच्चों ये आपकी जो बॉडी है उसके वेट का लगभग 7 से 8% होता है। एक आपको यहाँ पर दिया गया है लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन होती है। और एक यहाँ पर दिया गया है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है। तो यदि बच्चों हम पहले ही क्वेश्चन से इसको कंपेयर करते हैं तो लगभग
ये तीनों ही बात हमारी सही है, पहले और दूसरे में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन फिलहाल अब हम देख लेते हैं कि डी विकल्प आपका यहाँ पर बच्चों गलत है। कारण ये है कि जो आपकी आरबीसी होती है वो आपकी संयोजी उत्तक होती है, लेकिन यदि हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो वो संयोजी उत्तक नहीं होती है। तो ये बात आपकी पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या हो जाती है, गलत। और हम लोगों को निगेटिवली ट्रू ही बताना था, इसलिए आपका यहाँ पर डी आंसर क्या होना है, बिल्कुल सही होना है। पेपर के हिसाब से आपको डी आंसर देना है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सामान्यतः जो मानव रक्त होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। थोड़ा सा पीएच मान पर आप जाइएगा, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा अम्लीय होता है, अम्लीय या क्षारीय में परिवर्तनशील होता है, या थोड़ा क्षारीय होता है। तो आपके पास यहाँ पर बच्चों 4 विकल्प है। तो आपको ये बताना है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं है, बस ये समझना है कि मानव जो रक्त है वो उदासीन होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, या अम्लीय क्षारीय में परिवर्तनशील होता है। कभी अम्ल हो जाता है, कभी क्षारीय हो जाता है। तो चीज़ों को थोड़ा सा आसान कीजिएगा और सभी बच्चों को 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। सामान्य जो मानव रक्त होता है बच्चों वो किस फॉर्म में होता है, यदि आपको पीएच मान याद हो बच्चों यदि 7 पीएच मान पर कोई वस्तु है, कोई लिक्विड है, तो हम उसको उदासीन मानते हैं। उससे नीचे अगर है तो हम उसको अम्लीय मानते हैं, और यदि उससे ऊपर है तो क्षारीय। यदि आपको ब्लड का पीएच मान याद है तो आपको एक हिंट मिल चुका है और आप आसानी के साथ आंसर दे सकते हैं। चलिए सभी बच्चे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में जाना है और अपने अपने आंसर यहां पर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। देखिए यहां पर आपको दिया गया है जो मानव रक्त होता है बच्चों वो कैसा होता है, उदासीन नहीं होता है। कारण ये है कि जो मानव का ब्लड है उसका पीएच मान 7.2 से लेकर 7.4 के बीच में होता है। तो यदि हम इस रेंज की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर उदासीन और अम्लीय दोनों ही आपके गलत हो जाते हैं। और ब्लड कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता है, ये हमेशा क्षारीय होता है। और मिनिमम की अगर हम बात करते हैं तो 7.2 तक जाता है, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 7.4 तक जाता है। तो दोनों ही स्थिति में ये हमेशा क्षारीय होगा। तो इसलिए डी आपका यहाँ पर बच्चों क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा बात कर लेते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त दाब होता है वो कितना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो उसका रक्त दाब कितना होता है बच्चों, 90/160। इसका मतलब क्या होता है कि हाई जो ब्लड प्रेशर है वो 90 होगा, और जो लो ब्लड प्रेशर है वो आपका कितना होगा, 60। आगे देखिएगा 200, 110, एक आपको दिया गया है 120, 180, और एक डी आपको दिया गया है बच्चों यहाँ पर 140, 160। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे समझेंगे और सभी को आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देने हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का यदि हम रक्तदाब देखते हैं बच्चों या नोट करते हैं तो उसका रक्तदाब कितना होता है ये सभी बच्चों को बता देना है। तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। चलिए बात कर लेते हैं सही विकल्प की। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है बच्चों वो 120/80 होता है। इसका मतलब है कि आपका जो हाई बीपी है तो हाई बीपी हम मानते हैं 120 की रेंज में, और जो लो बीपी है वो आपका मानते हैं 80 से कम होने पर। तो ध्यान रखना है 120/80 आपका यहाँ पर एक राइट विकल्प होगा। चलिएगा बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। हमारे ब्लड के अंदर ऐसा कौन सा तत्व मौजूद है या कौन सा लिक्विड ऐसा मौजूद है जो हमारे भोजन, CO और नाइट्रोजन के जो कचरे हैं उनका परिवहन करता है। चलिए एक है आपके पास श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको हम WBC बोलते हैं, एक है रक्त प्लेटलेट्स, एक आपको दिया गया लाल रक्त कणिकाएं, और एक आपको दिया गया प्लाज्मा। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO और नाइट्रोजन युक्त जो कचरा है उसका परिवहन करता है, ये आप लोगों को बता देना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे, किसी को भी टाइम नहीं लगाना है यहाँ पर। चलिए सभी बच्चे 3 से 4 सेकंड के अंदर अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग
काफ़ी समय आपको मिल चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सही विकल्प के बारे में। तो बच्चों देखिएगा सभी ध्यान से, ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या है, आपका गलत है। साथ ही साथ बी विकल्प भी बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है। और यदि हम सी की बात करते हैं तो बच्चों सी भी आपका गलत है। प्लाज्मा के अंदर ही हमारे ब्लड का कचरा घूमता रहता है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है, ये सभी को देखना है। एक आपको बच्चों दिया गया है सीरम इमाइलेज, एक दिया गया है ग्लोब्यूलिन, और एक दिया गया है फैब्रिनोजेन, और एक आपको दिया गया है एक एल्बुमिन। आप शॉर्ट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एल्बुमिन भी बोल सकते हैं। एक शब्द आपको यहाँ पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी आपका कार्य चल सकता है। चलिए बच्चों, 4 सेकंड का समय आपको दिया गया था, वो लगभग आपका ख़त्म हो चुका है। अगर हम बात करते हैं जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है, तो कौन सा ऐसा प्लाज्मा है जो प्रोटीन रक्त के स्कंदन के रूप में हमारे ब्लड में निहित होता है? तो ए आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका यहाँ पर गलत है। फैब्रिनोजेन की यदि हम बात करते हैं तो फैब्रिनोजेन प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है, यही सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप जिससे जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? चलिए बच्चों, ये काफ़ी टिपिकल लैंग्वेज हो चुका है। यहाँ पर एक छोटी सी बात समझिएगा कि ब्लड प्रेशर को नापने की 2 मशीन होती है, एक बिजली से चलती है, एक हाथ में पंप करने से चलती है। तो यहाँ पर उसी की बात की जा रही है कि हाथ से पंप करने के बाद जब हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं उस मशीन से, तो जिसमें पारा ऊपर नीचे जाता है उस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो एक आपको दिया गया है समदाब, एक आपको दिया गया है ट्रांसड्यूसर, एक आपको दिया गया है सी मैनोमीटर, और एक आपको दिया गया है मरकरी कॉलम। चलिए तेज़ी के साथ सभी बच्चे जो है यहाँ पर आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं यहीं से सबको लाइव हो जाना है, और आप अपने आंसर जो है लाइव चैट बॉक्स में सभी को सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक सही विकल्प की। तेज़ी के साथ सभी बच्चे देखेंगे जो यहाँ पर आपका सही आंसर है वो बच्चों क्या होने वाला है। ए आपका यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका गलत है, और सी भी आपका गलत है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बच्चों बात क्या है, उसके अंदर पारे का मीटर होता है, और पारे के मीटर को ही हम क्या कहते हैं? मरकरी कॉलम कहते हैं। डी आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है? सही है, यही आपको ध्यान रख लेना है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? इनमें से देखिएगा बच्चों, जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप के 2 क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, एक सर्वदाता आएगा, एक आएगा सर्वग्राही। तो एक ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो बच्चों किसी को भी दिया जा सकता है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आपके पास विकल्प जो मौजूद हैं, एक है ए बी ब्लड ग्रुप, एक है ब्लड ग्रुप ओ, एक है आपका ए, और एक आपका डी है ब्लड ग्रुप बी। ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है बच्चों जिसको सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है, यानी कि वह ब्लड ग्रुप किसी को भी डोनेट किया जा सकता है? चलिए बच्चों, 4 सेकंड का जो समय था काफ़ी माइनर सा समय होता है, आपका ख़त्म हो चुका है। बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। तो डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ ए भी आपका गलत है यहाँ पर, और सी भी आपका गलत है। अगर हम सर्वदाता ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो बच्चों सर्वदाता ब्लड ग्रुप आपका कौन सा होता है? ओ होता है, यही सभी बच्चों को ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्न में से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो जो ब्लड ग्रुप नहीं है वो आपको बताना है। एक है ए, एक है ए बी, एक है सी, और एक आपको दिया गया ओ। तेजी के साथ 4 सेकंड में आंसर सबमिट कराइएगा। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पर 4 विकल्प आपके पास मौजूद है, जिसमें से 3 ब्लड ग्रुप हैं। एक कोड ऐसा है जो किसी भी ब्लड ग्रुप का नहीं है, वही आप लोगों को बता देना है। चलिए बच्चों, बात करते हैं सही विकल्प की।
तो ए ब्लड ग्रुप होता है बच्चों, ए बी भी होता है और ओ भी होता है, लेकिन सी नाम का कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है। तो इसलिए आपका सी विकल्प यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। ये आपका रिपीट है। जो सार्वभौमिक दाता होता है, यानी कि जो सरदाता ब्लड ग्रुप होता है, वो कौन सा होता है, अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो इसमें हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। ओ ब्लड ग्रुप को क्या माना जाता है, सरदाता माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मानव शरीर का जो पीएच मान होता है ब्लड का, वो कितना होता है। जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच मान बच्चों लगभग कितना होता है, यही आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में जाएंगे और सबमिट कराएंगे। एक बच्चों आपके पास है 7 से 7.4, एक है 6 से 6.8, एक 6 से 7 और एक 7 से 8.6। तेजी के साथ मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करा चुका हूँ, तो फिर भी क्वेश्चन आया है तो यहाँ पर आपको एक रेंज बतानी है। जो नियर बाई रेंज है वो आपको यहाँ पर आंसर के रूप में सबमिट करा देनी है। जो मानव का पीएच मान होता है बच्चों, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। काफ़ी बार आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। तो यहाँ पर डी भी आपका गलत है, सी भी गलत है और बी भी गलत है। 7 से 7.4 आपका क्या होगा, सही। उसका रीज़न बच्चों ये है कि 7.3 है वही मानव रक्त का पीएच मान होता है। ये आप सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए किसको जिम्मेदार माना जाता है। जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करके उसका जो परिवहन है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है बच्चों। एक आपको दिया गया है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जिनको हम WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। एक होती है आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, एक होती है आपकी RBC, जिनको हम लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं, और एक होता है प्लाज्मा। पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने की जिम्मेदारी ब्लड के अंदर किसके पास होती है, ये आप लोगों को बताना है। और आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन की तरह बच्चों लगभग 4 सेकंड है, उसी के अंदर आप लोगों को अपना आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सही। चलिए बच्चों आपके पास 4 विकल्प थे, अब हम लोग बात कर लेते हैं सही विकल्प के बारे में बच्चों। तो WBC इस कार्य को नहीं करती है, इसलिए आपका ए विकल्प पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या है, गलत है। ब्लड प्लेटलेट्स भी नहीं करती है, ये भी आपका गलत है। साथ ही साथ आपके लिए जो है डी प्लाज्मा, ये भी आपका गलत है। आप सभी को ध्यान रख लेना है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं ब्लड के अंदर। ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा बच्चों बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 लगभग आपका डिस्प्ले के ऊपर बच्चों आ चुका है, तो देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। रक्त का इनमें से कौन सा घटक, ध्यान से देखिएगा, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ही लगभग आपका यहाँ पर रिपीट है, तो इसमें भी हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हैं। 12 और 13 आपके सेम है, तो ए बच्चों आपका गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। RBC हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। सभी बच्चों ने ये पता होना चाहिए। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। श्वसन के कितने ही सारे टाइप होते हैं, जो हम इससे पहले लेक्चर के अंदर बच्चों पढ़ चुके हैं। श्वसन तंत्र हम इससे पहली क्लास में डिस्कस किए थे, तो वहाँ पर हमने ये सभी चीज़ें पढ़ी हैं। तो आपको बताना है वायवीय जो श्वसन होता है, तो वायवीय श्वसन की क्या विशेषता है। आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन को हम वायवीय श्वसन कहते हैं, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको बोलते हैं, या फिर त्वचा के माध्यम से जो श्वसन होता है उसको कहा गया है वायवीय श्वसन, या गलफड़ों के माध्यम से जो श्वसन होता है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर दे देने हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी क्वेश्चन के पीछे। 3 से 4 सेकंड में ही आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। सही विकल्प की यदि हम बात करते हैं,
ए आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है और सी भी आपका गलत है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसी को हम बायोलॉजी की भाषा में वायवीय श्वसन कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपका लगभग डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। चलिए बच्चों देखिएगा सभी बच्चे, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन होती है, खनिज होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं और अन्य पदार्थ होते हैं। मोटी मोटी सी बात यह है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड है उसका 92%, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, 90 से 92 हम यहाँ पर बोल सकते हैं। 90% के लगभग जो रक्त है वो किससे बना हुआ होता है? एक आपको दिया गया है बच्चों लाल रक्त कणिकाएं, एक है आपको श्वेत रक्त कणिकाएं, एक है रक्त प्लेटलेट्स और एक आपको दिया गया प्लाज्मा। जो मानव का रक्त होता है उसका 90 से 92% भाग किस चीज़ का बना होता है, यही आप लोगों को यहाँ पर बताना है आंसर के रूप में। बाकी चीज़ें 8% होती हैं, कभी कभी आप 10% भी पढ़ सकते हो ये कॉम्बिनेशन। चलिए बच्चों तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। बात कर लेते हैं हम लोग एकदम सही विकल्प की यहाँ पर। तो बच्चों विकल्प देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। पहला विकल्प यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। दूसरा भी आपका गलत है, साथ ही साथ तीसरा भी गलत है और एक आपको डी दिया गया है प्लाज्मा, ये आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 देखिएगा एक बार सभी बच्चे, मैं भी पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी कौन से भाग पर की जाती है बॉडी के? एक है गुर्दा जिसको हम किडनी बोलते हैं, फेफड़े, एक हार्ट आपका दिया गया है, एक बच्चों आपको दिया गया है जिंक। चलिए तेजी के साथ सभी, अरे भाई इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। जब हम लोग एंजियोग्राफी कराने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए हम एंजियोग्राफी टेस्ट कराते हैं और उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन होता है उसी को हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो बताइएगा तेजी के साथ, एंजियोप्लास्टी का संबंध किससे है? चलिए बात कर लेते हैं सही विकल्प की। यहाँ पर ए आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। एंजियोप्लास्टी का संबंध किससे होता है बच्चों? हार्ट से होता है। आगे बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 की। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? जो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, उसके अंदर मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? एक है निकेल, एक है पेंट, एक आपको दिया गया है लोहा और एक आपको दिया गया है कॉपर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। डी अगर मैं विकल्प की बात करता हूं तो बच्चों थोड़ा सा सीक्वेंस में गड़बड़ है, लेकिन आप लोगों को फिलहाल यहां पर राइट आंसर सबमिट करा देना है। डी आपका यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप डी को इंक्लूड ना कीजिएगा। आपके पास ये मान के चलिएगा 3 ही विकल्प हैं, एक है ए निकेल, एक बी आपके पास लोहा और एक सी आपके पास है कॉपर। तेजी के साथ सभी बच्चों ने बताना है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो धातु होता है वो कौन सा होता है। चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग सही विकल्प की। बच्चों ये आपके गलत हैं, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है। हमारी बॉडी के अंदर आयरन ब्लड के अंदर मिक्स होता है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। आगे बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? एक है हड्डी, रक्त, पसीना और पित्त द्रव्य। ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ही आपके 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? चलिए, अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको आज के लेक्चर में नहीं मिलने वाला है। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात कीजिएगा पहले विकल्प की। तो हीमोग्लोबिन के अंदर हड्डी नहीं पाई जाती है, बिल्कुल नॉनसेंस क्वेश्चन है, नॉनसेंस ऑप्शन दिया गया है, इसको आप हटा दीजिएगा। बात कर लेते हैं डी की, ये भी आपका गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है। हीमोग्लोबिन के अंदर मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है, यानी कि बी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की।
हीमोग्लोबिन की मौजूदगी में हीमोग्लोबिन में मौजूद जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? एक आपको दिया गया एल्बुमिन, एक आपको दिया गया ग्लोबिन, एक आपको दिया गया ग्लोब्यूलिन और एक आपको दिया गया हीम। मानव का जो ब्लड होता है बच्चों वो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा सभी बच्चे अपने आंसर दीजिएगा तेजी के साथ। चलिए बच्चों, आई थिंक 4 सेकंड का समय आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प के बारे में। तो ए आपका यहाँ पर गलत है पूर्ण रूप से, साथ ही साथ बी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है, ग्लोब्यूलिन नाम का एक प्रोटीन है, ये हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। चलिए बच्चों, क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। मानव शरीर की जो पल्स दर है उसकी जांच क्यों की जाती है? जो हमारा हाथ पकड़कर नाड़ी को चेक किया जाता है उसी को हम पल्स रेट बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। तो पल्स रेट किस लिए जांच की जाती है? डॉक्टर बहुत बार आपकी जो पल्स रेट है उसको जांच करता है। किस चीज़ के लिए? दिल की फंक्शनिंग के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए और फेफड़ों की स्थिति जानने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एकदम। आप अपनी जो नॉर्मल अवेयरनेस है उसी की सहायता से इसका आंसर दे सकते हो। मानव शरीर की जो पल्स रेट होती है उसकी मुख्य भूमिका क्या है? दिल की फंक्शनिंग की जांच, मस्तिष्क यानी कि आपके सर की फंक्शनिंग की जांच और रक्त की मात्रा की जांच करता है और फेफड़ों की स्थिति की जांच करता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं यहाँ पर हम एकदम सही विकल्प की। तो सही देखिएगा बच्चों, यहाँ पर डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका गलत है। अगर हम बात करते हैं तो जो पल्स रेट डॉक्टर के द्वारा चेक की जाती है तो वो हार्ट की फंक्शनिंग की जांच के लिए होता है, क्योंकि ब्लड हमारा 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स पंप होता है। तो धमनी को जब हम पकड़ लेते हैं तो उसकी पल्स रेट को यदि हम काउंट कर लेते हैं तो उससे हृदय की जो गति है, उसकी जो पंपिंग है, उसका हम लोगों को थोड़ा सा अनुमान लग जाता है। इसलिए आपका ए यहाँ पर क्या है? सही है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी होती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आपको दिया गया है 50 से 100 के बीच में, एक आपको दिया गया है 100 से 120 के बीच में, एक दिया गया है 60 से 100 के बीच में, एक आपको दिया गया है 90 से 100 के बीच में। चलिए 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। हालांकि क्वेश्चन के जो विकल्प हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा और लगभग में अगर आंसर देंगे तो आप दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको डिस्कस ही करा देता हूँ ये क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी गलत है। सी यहाँ पर सही हो सकता है, क्योंकि यदि एक स्वस्थ युवा है तो उसकी जो बच्चों हार्ट बीट होती है वो होती है 72 प्रति मिनट। तो यानी कि आपका एवरेज लगभग 72 का आना चाहिए। तो यहाँ पर 72 के एवरेज का ए भी था और सी भी था। लेकिन अगर हम लो हार्ट बीट की बात करते हैं तो 50 बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब सी ही आपको सही मानना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी समझ है, एक स्वस्थ युवा की जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में 72 बार होती है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। मानव रक्त प्लेट्स छोड़ते हैं, जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं बच्चों, वो क्या छोड़ते हैं? जो रक्त का थक्का बनाने में, ब्लड की क्लॉटिंग करने में हमारी मदद करते हैं। जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो एक पदार्थ को छोड़ती हैं प्रोटीन के रूप में, वो रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है। जब कभी जख्म लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो तेजी के साथ जो है थक्का बनाने में हम लोगों की मदद करता है। तो उस प्रोटीन का नाम आपको बता देना है। चलिए बच्चों, 4 प्रोटीन आपको दिए गए हैं। प्रोथ्रोम्बिन, एक है फाइब्रिन, एक आपको दिया गया फ्रक्टोज, एक दिया गया सुक्रोज। ये दोनों देखिएगा काफ़ी अलग हैं, क्योंकि इनका संबंध कार्बोहाइड्रेट से है। तो बच्चों सी और डी पर आपको विचार करना ही नहीं है। अब ओनली आपके पास 2 ऑप्शन है, ए और बी, उसी से आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं।
चलिए बच्चों बात करते हैं एकदम सही विकल्प की। तो डी आपका गलत है बच्चों, सी भी आपका गलत है, साथ ही साथ ए भी आपका गलत है। फाइब्रिन यहाँ पर आपका एकदम राइट आंसर है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। रक्त में जो सफ़ेद कण होते हैं बच्चों वो किस चीज़ के होते हैं? जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जो सफ़ेद कण होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, जिनको हम WBC के रूप में भी जानते हैं? एक है प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, प्रोटीन को हीमोग्लोबिन तक लेकर जाते हैं, पोषक तत्वों को लेकर जाते हैं, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, एक खून जमने में हमारी मदद करते हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अगर हम WBC की बात करते हैं तो WBC मुख्य रूप से हमारी बॉडी में क्या काम करता है? 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं, यहीं आप लोगों को तेजी से अपना आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बात करते हैं बच्चों, जो विकल्प ज़्यादा डिमांडेड होगा, ज़्यादा सही होगा, यहाँ पर 2 की संभावना मुझे लग रही है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सही है WBC के बारे में हम उसी की बात करते हैं। तो ए आप मानिएगा, ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है और डी भी आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है। अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो जो बाहर का संक्रमण होता है उससे बचाने की हम लोगों को जो जिम्मेदारी है वो किसके पास होती है? WBC के पास होती है, यही सभी बच्चों को याद रख लेना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? जो आंतरिक गति निर्धारक होता है, देखिएगा बच्चों बिल्कुल सभी चीज़ों को, ज़्यादा हिंदी को माइंड मत कीजिएगा, बस एक पॉइंट को पकड़ कर चलिएगा। हमारी बॉडी का जो इंटरनल एरिया है उसमें गति जो बनती है बॉडी के अंदर वो किसके द्वारा बनाई जाती है? दिमाग के द्वारा, दिल के द्वारा, गुर्दे के द्वारा और यकृत के द्वारा। तो बताइएगा सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। किसी भी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगाना है और तेजी के साथ अपने आंसर आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के किस अंग को कहा जाता है? दिमाग को, दिल को, गुर्दा को और यकृत को। तो बात करते हैं सही विकल्प की। ए आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है, बी यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। उसका रीज़न ये है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर का जो अंग है बच्चों वो कहाँ पर होता है? वो हार्ट में होता है, हार्ट ही होता है एक तरीके से, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन की। और आज की जो बच्चों क्लास है इसके अंदर 25 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया था। सभी बच्चों ने करना क्या है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आना है। चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की। ABO खून प्रणाली का जो आविष्कार है वो किसने किया था? इस बात को ऐसे समझिएगा, जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक है कार्ल कोलकर, एक है मॉरिस हल्लेमैन और एक कार्ल लैंडस्टीनर है, एक आपको दिया गया एडवर्ड जेनर। ABO खून प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कार्ल कोलर, एक है मॉरिस हल्लेमन, एक आपको दिया गया कार्ल लैंडस्टीनर, एक आपको दिया गया एडवर्ड जेनर। चलिए जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी ये आप लोगों को यहाँ पर सबमिट कराना है। और आई थिंक आपका 4 सेकंड का समय लगभग समाप्त हो चुका है। हम लोग बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प के बारे में। तो बच्चों बात कीजिएगा ए की, तो ए आपका यहाँ पर गलत है, बी मॉरिस भी आपका गलत है और कार्ल लैंडस्टीनर यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है। इन्हीं के द्वारा RH फैक्टर की खोज की गई थी रीसस बंदर के ऊपर और इन्हीं के द्वारा जो ब्लड ग्रुपिंग है वो डिसाइड की गई थी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं सी यहाँ पर आपका ठीक है और एडवर्ड जेनर गलत है, क्योंकि इनके द्वारा तो चेचक का जो टीका है उसकी खोज की गई थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सी विकल्प की, ये पूर्ण रूप से सही है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी के साथ
और जिन बच्चों ने कमेंट्स नहीं किए हैं, कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक सबमिट कराना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे ही लाइव क्लास प्रारंभ होती है उसको शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। लाइव जो क्लास है इसका जो समय होता है हमारा 9 बजे का होता है। सभी बच्चे 9 बजे से पहले अपने जो गृह कार्य है उन्हें समाप्त कर लें और डेली 9 बजे लाइव अवश्य आएँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।